अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की सेलर टिप्स की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप अगर छोटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, यानी कि जिनका हुजम या जिनका साइज़ छोटा है, तो उनकी आपने फ़ोटोज़ कैसे लेनी है। अच्छा, कोई भी चीज़ है जो हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो वो ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, उसको हाथ में पकड़ के नहीं देख सकता। हमने तस्वीर के ज़रिए वो चीज़ बेचनी होती है। आपकी तस्वीर, प्रोडक्ट की तस्वीर जितनी ज़्यादा क्लियर होगी, जितनी ज़्यादा प्रोफेशनल होगी, जितनी ज़्यादा चमक वाली और जितनी ज़्यादा डिटेल्ड होगी, उतने ही आपकी प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं किस तरह अपनी जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं, एक तो आपने मेरे कपड़े देखे होंगे कि मैं लेडीज़ कपड़े वगैरह सेल करता हूं, तो कपड़ों का केस और होता है, उनकी तस्वीरें बनाने का तरीका और होता है। वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि छोटी प्रोडक्ट्स जिनमें चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स वगैरह, लेडीज़ की ज्वेलरी, वॉलेट लड़कों के, इसके अलावा कोई हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, सलाजीत वगैरह, उनकी मैं फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करता हूँ। आपने मेरी वेबसाइट पे भी देखा होगा कि कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बैकग्राउंड वगैरह बड़ा प्रोफेशनल बना होता है, तो वो मैं कैसे करता हूँ। आप एडिट किए बगैर, अगर आपको एडिटिंग का इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना आता पीछे से, तो आप ये वाली जो टेक्निक है, जो तरीका है, या जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने लगा हूँ, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे नंबर पे कैमरा, यानी कि मोबाइल फ़ोन कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। हर घर में आजकल अच्छे कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास आईफोन है, किसी भी मॉडल का, कोई आईफोन 4 है, 4S है, 5, 6, 7, 8, तो फिर तो बेस्ट है, क्योंकि आईफोन का कैमरे का रिज़ल्ट सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर आईफोन नहीं भी है तो घबराने की बात नहीं है, सैमसंग यूज़ कर लें, कोई भी अच्छा मोबाइल यूज़ कर लें। मैं ख़ुद सैमसंग यूज़ करता हूँ और मेरे जो तस्वीरों के रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतरीन होते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें हम छोटी चीज़ों को रख के उनकी अच्छी तस्वीरें बना सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये वो प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं मिनी बॉक्स स्टूडियो, यानी कि ये एक बॉक्स सा होता है बना हुआ। इस तरह आप ख़ुद भी बना सकते हैं, इस तरह का घर में भी, लेकिन ये ज़रा लाइट्स वगैरह इसमें लगी होती हैं तो ये प्रोफेशनल सा लगता है। ये मैंने Draz.pk से परचेज़ किया था। तकरीबन इसकी जो प्राइस है वो 1700-1800 रुपये तब थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके साथ जो आपको चीज़ें मिलती हैं, ये इसके साथ एक आपको USB केबल मिलेगी, ये आपको चाहिए होती है इसकी लाइट्स ऑन करने के लिए। ये आपने एक तरफ, इसमें 2 लाइट्स लगती हैं, ये देखें, ये भी इसके अंदर ऑलरेडी लगी होंगी, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ये वाली और एक इसके अंदर नज़र आ रही है आपको। तो ये जब जलती हैं तो प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा इनकी रोशनी पड़ती है। और दूसरी तरफ से जो USB है, ये आपने लैपटॉप के USB पोर्ट में लगा देनी है, तो इसको एनर्जी मिलती है, तो ये लाइटें जलती हैं। दूसरे नंबर पे इनके अंदर ये, अगर आपने इसको ओपन करना हो, तस्वीर के ऊपर रोशनी डालनी हो, यानी कि अगर आप नेचुरल लाइट में रख के इसकी तस्वीर बना रहे हैं तो आप इसको ओपन छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसके ऊपर आपने रख देना है। दूसरे नंबर पे इसके साथ ये आपको डिफरेंट कलर्स के ये बैकग्राउंड्स मिलते हैं। ये आपने इनके अंदर बिछाने होते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी प्रोडक्ट के कलर के हिसाब से आप इनमें से कोई भी चूज़ करके कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि जो ब्लैक कलर की प्रोडक्ट्स होती हैं उनके पीछे वाइट लगाता हूं, और जो वाइट कलर की या लाइट कलर की प्रोडक्ट्स होती हैं तो उनके पीछे ब्लैक लगाता हूं। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके भी दिखाता हूं कि इनको हमने कैसे करना है, ये इसके अंदर कैसे आएगा। तो फिर मैं आप लोगों को आगे तस्वीर भी बना के उसका रिज़ल्ट भी दिखाता हूं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको ब्लैक जो इसका बैकग्राउंड था उसको इसके अंदर सेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको लैपटॉप के साथ अटैच करूँगा, और ये देखिए आप लाइटें इसकी जलेंगी। ये एक लगा दिया मैंने, और ये इसका दूसरा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसकी बेहतरीन रोशनी है। हालांकि मेरे जो रूम में इतनी ज़्यादा इनफ रोशनी भी नहीं है, ना ही नेचुरल लाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोडक्ट के लिए ये बहुत अच्छी इसके ऊपर आ रही है रोशनी। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा सैंपल के तौर पे ये चूड़ियाँ रख के दिखाता हूँ। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह आपने चूड़ियों की
फ़ोटोग्राफी करनी है। ये देखें, अब आप देखिएगा कि इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। ये देखें, क्योंकि इसके ऊपर इसकी फुल लाइट जो है वो इसके ऊपर आ रही है। लेकिन अगर आप इसको चूड़ियों को बाहर रख दें, जितनी भी कमरे में आपके लाइट्स हों, तो प्रोडक्ट के ऊपर एग्जैक्ट लाइट नहीं पड़ रही होती, तो उस वजह से वो लुक नहीं आती। तो अभी मैं इसकी एक तस्वीर बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी जो पिक्चर है, फ़ोटो है, वो किस तरह आएगी। और मैं सैमसंग का जो मोबाइल पड़ा है, ये S5 है, यानी कि बहुत पिछला इसका मॉडल है सैमसंग का, तो उससे भी इसकी तस्वीर जो है बेहतरीन आएगी। ये तो व्यूअर्स मैंने आप लोगों को दिखाया है तस्वीरें बना के भी कि किस तरह इस जो मिनी बॉक्स स्टूडियो है इसका रिज़ल्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं चीज़ों के लिए सूटेबल है जो छोटे साइज़ की होती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट्स बड़े साइज़ की हैं या कपड़े वगैरह हैं तो फिर ये आपके लिए फ़जूल है, आपको ये नहीं परचेज़ करना चाहिए। अगर आपने परचेज़ करना हो तो मैं उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सर्च रिज़ल्ट दे दूँगा दराज का। मेरी कोई एफिलिएशन वगैरह नहीं है इनके साथ कि आप इससे परचेज़ करें उससे परचेज़ करें, अपने हिसाब से देख के किसी एक सेलर से परचेज़ कर ले। लेकिन मैं आपको सर्च रिज़ल्ट जो है एग्जैक्ट पेज का वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है छोटे प्रोडक्ट्स के लिए। और इसी वीडियो के बहाने मैंने भी ये सलाजीत की तस्वीरें बना ली, अदरवाइज़ मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि इसकी तस्वीरें बनाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।